Hello, this lecture is Gift to Humanity. मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरी फ़िज़ियोथेरेपी की क्लिनिक सेक्टर 8 विकास नगर में है। मैं आपको पेनफुल पेनफुल शोल्डर और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के बारे में बताऊंगा। अक्सर के कभी कभी होता यह है कि जो पेनफुल शोल्डर होता है और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस जो होती है, ये दोनों की दोनों गलती से फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस डायग्नोस कर ली जाती हैं, जबकि दोनों एकदम अलग है। पेनफुल शोल्डर अलग है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस अलग है। दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में जो ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, ये तो सैनोवियल फ्लूइड है। इसके ऊपर जो हल्की सी पिंक कलर की लेयर दिख रही है, ये वाली, ये जो है जॉइंट कैप्सूल होता है। ये जॉइंट कैप्सूल में जब कॉन्ट्रैक्चर आ जाता है और नीचे का ये एक्सिलरी पाउच जो है, ये यहाँ पे एक्सिलरी श्रिंकेज आ जाएगा, तो फिर ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहलाती है या फ्रोजन शोल्डर कहलाता है। ये मूवमेंट पेनफुल होता है और इसका फिजियोथेरेपी में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें जॉइंट को मोबिलाइज किया जाता है, जॉइंट की स्ट्रेचिंग होती है, जॉइंट का ट्रैक्शन होता है और जॉइंट को रिलैक्स किया जाता है। इसमें पेशेंट को लगभग 1 मंथ के आसपास एक अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, अगर उसे डायबिटीज़ नहीं है तो। लेकिन यहीं पे एक कंडीशन आती है पेनफुल शोल्डर, उसमें भी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है, पूरी तरीके से ऊपर नहीं उठ पाता है। लेकिन ये जो पेनफुल शोल्डर है, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। ये सपोज करिए, ये जो सबसे ऊपर ब्लैक रंग का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो ऊपर ब्लैक रंग का है, ये कहलाती है सब एक्रोमियल बर्सा। ये देखिए, सब एक्रोमियल बर्सा कहलाती है। ये सब एक्रोमियल बर्सा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सब एक्रोमियल बर्सा में इन्फ्लेमेशन अक्सर के सुप्रास्पाइनेटस मसल्स में डिजनरेशन की वजह से होता है, या रोटेटर कफ की, ये रोटेटर कफ की एक मसल होती है जिसमें डिजनरेशन की वजह से कभी कभी ये टेंडन ब्रेक भी कर जाता है, ओवर फोर्स लगने की वजह से। तो ऐसे में भी जॉइंट पूरा नहीं उठेगा और शोल्डर पेनफुल होता है। इसमें मैनिपुलेशन नहीं किया जाएगा। इस कंडीशन में बेहतर ये होता है कि आप किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा लें, वो इन दोनों कंडीशंस को क्लियर कर देगा। पेनफुल शोल्डर है कि एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है। अक्सर के लोग जो है कम क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट या जो क्वैक्स होते हैं, जो मैनिपुलेशन करते हैं, वो गलती कर देते हैं, तो उसमें आपका दर्द बढ़ सकता है। जॉइंट जितना आपका खुल रहा है उतना नहीं खुलेगा, उससे कम हो जाएगा खुलना। तो ये तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं। हमने तो अपनी क्लिनिक में कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि उनकी गलत तरीके से फिजियोथेरेपी हो जाने की वजह से जो शोल्डर के साइड की मसल थे, जहाँ पे इन्होंने ये उंगली रखी हुई है,
नीचे के बाएं हाथ की जो शोल्डर स्कैपुला की जो इनर मीडियल पोर्शन है, वहाँ पे जो उंगली रखी हुई है, यहाँ की मसल्स ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से लूज हो जाती है। तो हाथ को जब ऊपर उठाया जाता है तो शोल्डर ब्लेड बाहर की तरफ निकल जाती है। ये गलती फिजियोथेरेपिस्ट की होती है। उनको पता नहीं होता है कि अगर ओवर स्ट्रेच करेंगे शोल्डर जॉइंट में मोबिलिटी आने के बजाय स्केपुलर बोन जो स्पाइन से अटैच है उस मसल में वो मसल ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से शोल्डर अनस्टेबल हो जाता है। नतीजा ये होता है, आदमी को लगता तो है हाथ ऊपर चला गया, लेकिन वो शोल्डर ब्लेड की अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या है, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये ख़राब कंडीशन होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने दर्जनों मरीज़ इस तरीके के अपने क्लिनिक में देखे हैं जिन्होंने कोएक के पास फिजियोथेरेपी कराई है और नतीजा यह हुआ है ठीक होने के बजाय वो और ख़राब हुआ है। इसमें जनरली इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्लिनिकली कर लिया जाता है। इसमें किसी तरीके की एक्सरे की या एमआरआई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को ये चाहिए देखना होता है कि इसमें हुआ क्या है, कि फ्रोजन शोल्डर क्यों हो गया है, तो इसमें हम लोग एमआरआई कराते हैं। एमआरआई में अगर देखा जाएगा तो ये जो गोल पोर्शन हेड का दिख रहा है, ह्यूमरस का हेड का पोर्शन, इसके नीचे आप देखिए ये जो वाइट कलर का पाउच दिख रहा है एक्सिलरी पाउच, ये श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। बस यही इसकी पहचान है, यही फ्रोजन शोल्डर है। देखिए मैं यहाँ पे ये पाउच दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल है। ये हेड के नीचे जस्ट बगल में जो बगल होती है उसके ऊपर देखें वो पाउच बड़ा है जहाँ पे सैनिफिल फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में है। तो ये नॉर्मल शोल्डर है। और ये वाला जो इससे पहले मैंने दिखाया था, ये वाला ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का शोल्डर है सॉरी। तो इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और बाकी सब ठीक। हाँ, इसमें एक बीमारी और होती है, वो होती है टीबी ऑफ शोल्डर जॉइंट। इसमें भी शोल्डर पेनफुल होता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन ये ड्यू टू टीबी होती है। इसको भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टीबी है शोल्डर में तो फिजियोथेरेपी नहीं होती है, उसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट पहले चलता है। जब मेडिसिनल ट्रीटमेंट जब ओवर हो जाता है उसके बाद जो मूवमेंट बचा रहता है उसकी फिजियोथेरेपी होती है। अक्सर के ये भी गलती हो डायग्नोस डॉक्टर से गलती हो जाती है कि कैरेसिका ये बीमारी कहलाती है, इसको जो है फ्रोजन शोल्डर कह दिया जाता है। बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और फ्रोजन शोल्डर फुल्ली बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।